जब भी हम चर्चा करते हैं इस ब्रह्मांड की तो हमारे दिमाग में बहुत से सवाल घूमने लगते हैं। जैसे यह ब्रह्मांड या यूनिवर्स बनी कैसे होगी, यह आखिर कितनी बड़ी होगी जो आज भी इस यूनिवर्स में छुपा हुआ है। इस यूनिवर्स में कई भयानक राज दफन हैं, जिसमें से एक ब्लैक होल है। बिना किसी कन्फ्यूज़न के हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल इस ब्रह्मांड में अजीब जगहों में से एक है। तो हेलो गाइस, मैं आपका फैक्ट एंड फैक्ट एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज इस वीडियो में ब्लैक होल के बारे में सभी जानकारी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी अंधेरी जगह है जो वहाँ जाए वो कभी वापस नहीं आता है। कहा जाता है कि वहाँ पर समय नहीं होता है। कुछ लोगों का कहना है कि खुदा तक पहुँचने का रास्ता ब्लैक होल है, पर यह सत्य नहीं है, क्योंकि आज तक सिर्फ ब्लैक होल को देखा गया है, उनका ऑब्जर्व नहीं किया गया है। जैसे कि बता दें कि ब्लैक होल में जाने वाला कोई भी वापस नहीं आया, तो यह बताना मुश्किल है कि ब्लैक होल मौत देता है या जीवन। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में कम लोग ही जानते होंगे। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता है। मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और अंधकार ही अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसकी खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह है कि इसमें जो भी गया वह वापस नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौट कर ही नहीं आया, तो वह जगह ब्लैक होल हो सकता है। ऐसा ही स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला आता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट लेता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंस की खोज के मुताबिक हॉकिंस रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान या डेंसिटी मुक्त होकर गायब हो जाता है। यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए और उसमें गिर जाए। ऐसे में आपके साथ क्या होगा? इसकी कई संभावनाएं हैं। मतलब यह कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। ब्लैक होल शब्द 1967 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था और पहली बार वर्ष 1971 में खोजा गया। नासा के अनुसार ब्रह्मांड के करोड़ों तारों को मिलाकर जितनी रोशनी होगी नासा के अनुसार ब्रह्मांड के करोड़ों तारों को मिलाकर जितनी रोशनी होगी, यह ब्लैक होल उससे भी ज़्यादा चमकदार है। निकटतम ज्ञात ब्लैक होल का नाम गैया BH1 है, जो लगभग 1500 प्रकाश वर्ग दूर है। QSO JO313 1806 नामक आकाशगंगा के केंद्र में पाया गया सबसे दूर का ब्लैक होल लगभग 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। TON 618 सबसे बड़ा ब्लैक होल है, जो सूर्य के द्रव्यमान का 66 बिलियन गुना बड़ा है। ब्लैक होल गैस और धूल के छल्लों से घिरे हो सकते हैं, जिन्हें अभिवृद्धि डिस्क कहा जाता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है
लेकिन ये ध्वनि हमारी सुनने की क्षमता से परे होता है, इसलिए हम इसे सुन नहीं पाते। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह ब्लैक होल होता है उसी तरह वाइट होल भी होता है। ब्लैक होल अपनी आसपास की चीज़ों को निगलता रहता है और वाइट होल ब्रह्मांड में द्रव्यमान को निकालता है। उम्मीद है आपको ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।